कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। मेरे और अंश के कनेक्शन में कुछ गलत नहीं है। अंश, अंश! तो पिया सही कह रही थी, इस सब के पीछे तुम हो। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि सबको ये लग रहा है कि उसकी दैविक शक्तियों की वजह से मैं उससे दूर हो रहा हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म देव। अब तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है अंश। मैं यहाँ पिया के लिए आया हूँ। वो एक देवी को ये भूल चुकी है कि एक देवी को क्या करना चाहिए। मैं उसे सही रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते के पत्थर तुम बन चुके हो। इसलिए तुम्हें हटाना जरूरी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे और पिया को गलत नहीं कर सकते। जाओ भैया। अंश, अंश कहाँ हो तुम? अंश! तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते अंश। खामोखा खुद को तकलीफ दे रहे हो। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे और पिया के बीच में से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा दावंश खून अब पानी बन चुका है, और पानी दैविक के कंट्रोल में होता है। सैंपल देखना चाहते हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी यहीं खत्म कर सकता हूं। नहीं नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पता ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे काम आओगे। मुझसे शादी करने के लिए पिया को तुम कन्विंस करोगे। निशांत जी, सब ठीक तो है? जैसे ही आपका फोन आया मैं तुरंत चला आया। कुछ विशेष बताना चाहते हैं देव के बारे में? बात सिर्फ देव की नहीं है पंडित जी, गुड़िया के ससुराल वालों की भी है। मुझे उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बात बात पर वो लोग एक ही बात कर रहे थे कि देव ने कहा है तो सही होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग ये बात खुद नहीं बोल रहे हो, उनसे बुलवाया जा रहा हो। और फिर वो लोग इतनी आसानी से गुड़िया और देव की शादी के लिए मान गए। क्योंकि वो लोग अंश की जान बचाना चाहते हैं निशांत जी। वो तो मैं समझता हूँ पंडित जी, जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अंश को ठीक करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते, ना कि गुड़िया और देव की शादी करानी। तो आपको लगता है कि वो लोग देव के वश में हैं? शायद। लेकिन देव तो एक दैविक है, और दैविक के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसी शक्तियां तो सिर्फ काली शक्तियों के पास होती हैं निशांत जी। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है पंडित जी। ये एक दैविक के पास ऐसी शक्तियां क्यों हैं जो सिर्फ काली शक्तियों के पास होनी चाहिए? निशांत जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह आपका भ्रम हो, क्योंकि कोई दैविक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पंडित जी अगर मन में शक हो तो उसे दूर कर लेना ही ठीक होता है। हाँ, मगर कैसे? माँ, माँ, अंश, अंश अपने कमरे में नहीं है। क्या? तो कहाँ गया है? पता नहीं, मैंने पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। बाहर गया होगा अंश। बाहर गया हो? आपने उसकी हालत नहीं देखी थी? उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो बाहर कैसे जाएगा? मैं उसके कमरे में देख के आता हूँ।
अंश को क्या हुआ? क्या हो गया अंश को? ये अंश अंश क्या हो गया अंश को? अंश तो अंदर आराम कर रहा था, ये बाहर कब गया? पता नहीं, ये मुझे बाहर मिला, इससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था तो मैं इसे अंदर ले आया। लेकिन अंश इस हालत में बाहर क्यों गया? पता नहीं, शायद भागने की कोशिश कर रहा हो। बकवास बंद करो, अंश भागने वालों में से नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था पिया, शायद अंश तुम्हें तकलीफ में देख नहीं पा रहा था इसलिए तुमसे दूर जा रहा होगा। ऐसे कमाल है पिया, एक तरफ अंश है जो खुद मौत के किनारे खड़ा है फिर भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, और एक तरफ तुम हो जिसे अंश की परवाह ही नहीं है। तुम दावा करते हो ना कि तुम अंश से बहुत प्यार करती हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड पिया, तुम दैविक होके इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? जब अंश के लिए मैं अपना प्यार सैक्रिफाइस कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? ऐसा प्यार है पिया जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। पतिदेव जी, ये है हमारी माँ। माँ, पतिदेव जी आपके लिए रीवा वंशी को पकड़ के लाए हैं, देखिए। क्या हुआ माँ, तू इस इंसान को लेकर आई है? अब पतिदेव जी, हमारे पतिदेव जी। क्या हुआ सासू अम्मा, आपको मतलब पसंद नहीं आया का ऑर्डर? सुनिए, अगर आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आया ना तो कोनो दिक्कत नहीं है, काहे कि हमारे यहाँ पूरी सुविधा है। हम जाकर के आपके लिए डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल ढूंढ के लेके आएंगे। आप चिंता मत करिए, आप बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, ठीक है? हम गए और यूं लेके आए। चलो भाई। हाँ माँ, हमारे पतिदेव जी कुछ भी कर सकते हैं। देव बिल्कुल सही कह रहा है पिया, तुम्हारी इज्जत अंश को मौत के और करीब ले जा रही है। हाँ पिया, अगर तुम देव से शादी करने के लिए हाँ कर दोगी, अंश बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी पिया। अंश की हालत तेरे सामने है पिया, और इसे बचाने का अब एक ही रास्ता है, देव से शादी कर ले। पिया, तुम अंश से प्यार करती हो ना, तो देव की बात मान लो। हाँ पिया, देव एक दैविक है, अगर वो कह रहा है तो सही होगा ना। देखो पिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार भी नहीं कर सकता। हाँ या ना, तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे प्लीज अभी बता दो। बोलो पिया, तुम देव से शादी करोगी ना? बोलो पिया। मैं शादी के लिए तैयार हूं। अंश की हालत इतनी खराब है कि वो मेरी और पिया की शादी आज रात को ही करवा देंगे। बस एक बार मेरी और पिया की शादी हो जाने दो, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। उठ अंश,
तुझे पिया को बचाना है, उसे देव से शादी करने से रोकना है। उठ और पिया को वो फोन रिकॉर्डिंग सुना, फिर वो खुद ही देव की चाल समझ जाएगी। अंश, अंश क्या हुआ तुम्हें? कुछ चाहिए? क्या कह रहे हो अंश? अंश, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अंश, देव के पास इतनी शक्तियां हैं कि उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं होगा। हमें कोई ऐसी चीज या ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो उसका मुकाबला करने में हमारे काम आ सके। परंतु निशांत जी, इन किताबों में तो सब कुछ काली शक्तियों के बारे में ही लिखा हुआ है, और देव तो दैविक है, इसलिए उस पर गंगा जल, पाताल केत की या किसी और हथियार का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना पंडित जी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर होगा जो हमारी मदद कर सकता है। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता पिया, तुम्हारा दावंशपति अंश भी नहीं। यार चलो तैयार हो जाओ। हाँ बेटा, देव ने कहा है अंश की सलामती के लिए शादी जल्दी करनी होगी। हाँ पिया, क्योंकि अंश की हालत और बिगड़ गई है। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, जैसा देव ने कहा उसी हिसाब से। लेकिन चाचा जी, मैं अभी पिया, हम ये शादी अंश को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंश की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम अब रुक नहीं सकते। हमें शादी अब भी करनी होगी। इससे मारेगी तू मुझे? 2 फुट की लड़की तू हमें धमका रही है? तू जानती नहीं है हम कौन है? सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है हम। एक मामूली इंसान होके तू हमें डरा रही है? बोल बोल, कौन है तू? चुड़ैल, चुड़ैल। अरे हाँ, अरे मिसी जी, माता जी, आपको नहीं पता, एक्चुअली हमसे गलती हो गई। ये भी हमारे ही बिरादरी की है। इसका नाम है सावी चुड़ैल। एक्चुअली क्या हुआ, गलती से ही आ गई, तो तभी तो हम तुमको बोल रहे थे कि हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफर भी है। हम बस 2 मिनट में गए और लेके आए। डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, चौबल एक्सल, जो भी एक्सल चाहिए हम ला के आपको दे देंगे। पतिदेव जी, चलो प्रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ भाभी गहने का है? अरे गहने तो मैं अपने कमरे में ही भूल गई। तुम लोग चलो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। चाची जी, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैं अभी लाई। हाँ बेटा। हेलो हेलो बाबा, मुझे अभी लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। कुछ तो है जो देव हमसे छुपा रहा है, और पता नहीं कैसे उसने सबको अपनी तरफ कर लिया है, और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है। बाबा, अंश की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे देव से शादी करनी पड़ रही है। कम से कम अब तो मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अभी लगता है कि देव अपने दैविक होने का गलत फायदा उठा रहा है। गुड़िया, आई एम सॉरी कि अब तक मैं सच की तह तक नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारा शक सही है। मुझे भी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप मेरी मदद कीजिए ना बाबा, मुझे बताइए मैं क्या करूं, अंश को ठीक कैसे करूं? गुड़िया, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि देव तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए बेटा ऐसा कुछ भी मत करना जिससे पूरा परिवार खतरे में आ जाए।
अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना। यही एक तरीका है परिवार को सेफ रखने का। लेकिन बाबा, मैं देव से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें उससे शादी करने को नहीं कह रहा, इस नाटक को कंटिन्यू करने को कह रहा हूँ। लेकिन बाबा, मैं ज्यादा देर तक नाटक नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी देर में शादी होने वाली है। डोंट वरी गुड़िया, पंडित जी और मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शादी होने से पहले पहले हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। ओके? किससे बात कर रही हो पिया? ओके बाबा। पापा को बता रही थी कि मैं देव से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पानी। क्या कहा गुड़िया बेटी ने? पंडित जी, वो लोग देव और गुड़िया की शादी अभी कराने जा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन निशांत जी, हमें तो अभी तक ये नहीं पता चला कि इस दैविक का मुकाबला कैसे किया जाए। इन किताबों में दैविक के विषय में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और दैविक सदा अच्छा करता है। इसलिए दैविक पर वार करने वाला न कोई शस्त्र है न कोई शत्रु। क्या कहा आपने? यही कि दैविक पर वार करने वाला न कोई शस्त्र है न कोई शत्रु। न कोई शस्त्र है न शत्रु। ये हो क्या रहा है दिलरुबा? तुमने तो कहा था दामाद जी हमारे खाने के लिए कोई रीवा वंशी पकड़ के लाए हैं। हाँ माँ, वो थे अम्मा जी, लेकिन साला मौका देख के भाग गया और गलती से ही हमारे खानदान की चुड़ैल हमारे हाथ लग गई। अब हमको भी पता नहीं चला, जब गोनी खोले यहाँ तो मालूम पड़ रहा है कि यार तू तो हमारे ही बिरादरी का चुड़ैल यहाँ निकल गया है। अब हम चुड़ैल को इंसान समझ लिए। गलती हमसे हो गई, हमको माफ कर दो, एक मौका और दे दो अम्मा। अम्मा अम्मा। हाँ, ये सही कह रहा है। मैं हूँ ना साबी चुड़ैल। मैं नमन और दिलरुबा की फ्रेंड हूँ। इन दोनों ने मुझे डिनर पे बुलाया था, इसलिए मैं आई हूँ। हाँ माँ, ये भी चुड़ैल है, सब चुड़ैल। पापा अब तक आए क्यों नहीं? आई होप शादी शुरू होने से पहले वो आ जाए। मंडप भी तैयार हो गया है। मम्मा, मम्मा ये सब क्या है? आप उन अंकल से शादी कर रहे हो? नहीं, वो अंकल मामा को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मम्मा हमें सब पता है, वो अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, आप लोग ना अभी बहुत छोटे हो, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके? लेकिन आप शादी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी ना। इसलिए मुझे थोड़ी देर तक और ये नाटक करना पड़ेगा। नाटक? लेकिन मम्मा, नाटक करने की क्या जरूरत है? आपके पास, मेरे पास, शादी के पास, सबके पास पावर्स है। हाँ मम्मा, हम उस अंकल को भगा देते हैं। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। अभी ना हमें उस अंकल की कमजोरी नहीं पता है, और वैसे भी हमारे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन दादा दादी, छोटे दादा दादी, उनके पास पावर्स नहीं है ना। हमें उनकी सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना बेटा, है ना? और हमें पापा के बारे में भी सोचना है ना, उन्हें जल्दी से ठीक करना है। इसलिए आप दोनों तब तक कुछ मत करना जब तक मैं कुछ ना कहूँ। समझ गए? कॉपी दैट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।